अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अब हमारी जो सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सी प्लस प्लस, कंप्लीट सी प्लस प्लस, बेसिक से लेके एडवांस की तरफ। पहले हम लोग सिंपल थ्रेटिकल भी बात करेंगे और फिर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। थ्रेटिकल हम लोग W3 से पढ़ेंगे और नॉलेज रखेंगे और इसको गेन करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और जो प्रैक्टिकल है वो हम लोग VS कोड के ऊपर उसी प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली ये चीज़ करवाने का पर्पस ये है कि आप लोगों को थ्योरेटिकल भी नॉलेज हो। अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ पूछ लेता है, कोई MCQs पूछ लेता है, या कोई भी ऐसी वैसी चीज़ कोई आपसे पूछी जाती है जो आपको प्रैक्टिकल तो पता होती है लेकिन थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर ये होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें थ्योरेटिकल पता होता है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं पता होता। इसीलिए हम इसमें ये करेंगे कि थ्योरेटिकल को भी देखेंगे और प्रैक्टिकल को भी देखेंगे। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अभी पहले मैं छोटा सा इंट्रो दे दूं सी प्लस प्लस का। सी प्लस प्लस क्या होती है? सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पॉपुलर, लेकिन अभी ये इतनी पॉपुलर नहीं है। ये पहले थी इतनी पॉपुलर, लेकिन अभी इसको compete करने के लिए बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ चुकी हैं। लेकिन ये एक स्ट्रक्चर है, एक बैकएंड है। जब पर्सन को ये चीज नहीं आएगी, फर्स्टली आपको ये चीज लर्न करनी पड़ेगी। इफ आप इस चीज को स्टडी अप नहीं करते, इसके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, इसको नहीं देखा आपने, आप फर्दर आप मूव कर सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा कि आप मूव नहीं कर सकते, आप मूव कर सकते हैं, बट आपको वो प्रॉब्लम्स होंगी। आप उस चीज को उस लेवल का अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है कि जब बच्चा स्टार्टअप के उतरे, तो आप जब आप बंदा स्टार्टअप से उस चीज को वो बिल्ड करता है ना, बेसिक चीजें कह लें, ये बेसिक है प्रोग्रामिंग का। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसको यूज किया जाता है मोस्टली, अभी जहाँ पे मैंने यूज किया या जो वर्ल्ड वाइड इसको यूज किया जा रहा है इस टाइम डेवलपमेंट के अंदर, गेम्स के अंदर ही ज्यादा यूज किया जा रहा है। और मोस्टली होता है कि ये एक बैकएंड नॉलेज होता है। अब इतने ज्यादा सॉफ्टवेयर इस लैंग्वेज से नहीं बन रहे, लेकिन जो बने हुए हैं ऑलरेडी, आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सी प्लस प्लस में बना था, इसके ऊपर ही काम कर रहा है, इसके ऊपर ही उसके लॉजिक्स हैं। अभी आप जिस मर्जी सिस्टम की बात कर लें, वो सारे लॉजिक इसी लैंग्वेजेस से बाहर निकले हुए हैं। सबसे पहले थी टर्बो सी, उसके बाद आई सी, उसके बाद आ गई सी प्लस प्लस। सो ये सारे नॉलेज उसी में से निकले हैं। तो अभी हम लोग इसमें ये चीज़ देखेंगे। तो अभी आपको बेसिक नॉलेज हो गया होगा सी प्लस प्लस क्या है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट के लिए, इसके बाद गेम डेवलपमेंट के लिए। तो ये इसका ना बेसिक नॉलेज है। और सी प्लस प्लस के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल, सिंटैक्स, आउटपुट, कमेंट्स, वेरिएबल, हर चीज को देखते हैं। इसमें हम हर चीज को स्टार्टअप से लेके ब्रीफ करते हैं। सो अभी आपके सामने ना एक टैब मैं ओपन करता हूँ, जिसके ऊपर ना हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे सी प्लस प्लस की कोडिंग का। अभी इसको देखते हैं। अब ये चीज क्या है, आप लोगों को ये तो आइडिया हो ना कि ये क्या चीज है। जो फर्स्ट टच पर्सन का हो रहा है, तो उसे तो नहीं पता होगा कि ये चीज क्या है। ये हैश इंक्लूड, ये ब्रैकेट्स, ये आईओ स्ट्रीम, ये यूजिंग नेम स्पेस क्या है। मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो लाइन है ना, इसका काम है हेडर फाइल। अब हेडर फाइल क्या होती है, शॉर्टकट में जल्दी से जल्दी बात को वाइंड अप करूंगा। हेडर फाइल वो होती है जिसके अंदर प्री डिफाइंड चीजें पड़ी होती हैं। ऐसी चीज जिसके अंदर प्री डिफाइंड चीजें पड़ी हों, उसे हम लोग हेडर फाइल कहते हैं। इसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस पड़े हुए हैं, प्री डिफाइंड डिक्लेरेशंस है, लूप्स हैं, हर चीज इसके अंदर पड़ी हुई है। सी आउट, अगर आपने यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल आप कोई फंक्शन परफॉर्म कुछ भी कह रहे हो, आपको ये चीज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी क्या होती है? फॉर एग्जांपल बुक वाली एक लाइब्रेरी है। तो उस हम उस लाइब्रेरी में क्यों जाते हैं? वहां से हमें डिफरेंट बुक्स मिलती हैं। अब वो एक ही जगह पे पड़ी हुई है और वहां से हम इजीली हर एक्सेस कर लेते हैं। इसी तरह ये भी एक जगह पे पड़ी हुई है और हम लोग इजीली इस चीज को एक्सेस कर लेते हैं। और इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, नेम स्पेस डिफरेंट तरह की होती है। यूजर डिफाइंड भी होती है और पर्सन डिफाइंड भी होती है, प्री डिफाइंड भी होती है। अब यूजर डिफाइन में क्या होता है कि आप जितना भी काम कर रहे हो इतनी इसमें इसमें कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक लॉगिन पेज आपने बनाना है, आप चाहते हो कि भाई मैं एक ही नेम स्पेस के अंदर इसका लॉगिन पेज बनाऊं और दूसरी में बनाऊं रजिस्टर्ड पेज, ताकि दोनों अलग अलग हों, दोनों की नेम स्पेस अलग हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं।
ये हमें ये चीज प्रोवाइड करती है। अब इंट मेन इसकी मेन बॉडी स्टार्ट होती है, जिसका स्टार्टअप के ऊपर आपने हमेशा इसका सिंटैक्स ऐसे ही लिखना है, इंट मेन ब्रैकेट्स और ओपनिंग ब्रैकेट्स और अंदर सी आउट। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। यहाँ से फिर आपका काम होता है कोडिंग का शुरू। ये बॉडी ओरिजिनल कोड की बॉडी है। यहाँ पे फिर मैं सी आउट किस लिए यूज करता हूँ, ये फर्दरली हम लोग ये देखें। दिस इज माई चैनल, दिस इज फॉर एग्जाम्पल, ये चीज मैंने लिख दी हुई है ना, तो यहाँ पे मैं कॉलन डाल देता हूँ। और अब क्या होगा कि अब सी आउट का क्या काम होगा, सी आउट जो चीज हम प्रोवाइड करेंगे ना, वो एज इट इज प्रिंट करने के लिए हम सी आउट यूज करेंगे। मैं अभी इसी को रन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि कोई ऐसी स्टेटमेंट हो जो एज इट इज प्रिंट हो, और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सी प्लस प्लस, सॉरी, सी आउट। तो सी आउट, अगर आप इस चीज को हटा दें, अभी जो मैंने पहले बात की थी, तो क्या ये सी आउट आउट सी आउट काम करेगा? ये कभी भी काम नहीं करेगा। ये इसको प्रिंट नहीं होने देगा। क्यों? ये कहेगा कि भाई ये सी आउट है क्या। ये देखो, सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। अब उसको पता ही नहीं है सी प्लस सी आउट है क्या, तो उसको पता कैसे होगा जब ये आईओ स्ट्रीम की फाइल होगी, हेडर फाइल, क्योंकि ये सारा डाटा हेडर फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये था इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अभी हम फर्दरली मूव करते हैं इंट्रो के ऊपर। इंट्रो के ऊपर क्या होता है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर आप हाईली एप्लीकेशंस बना सकते हो। ये देखें ध्यान से। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है कि देखो, एक एप्लीकेशन ऐसी जो लिनक्स पे भी चल रही है, मैक के ऊपर भी चल रही है, फोन के ऊपर भी चल रही है। आप इसके अलावा आप आईफोन के ऊपर भी चला रहे हो, इसके अलावा आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इसको यूज कर रहे हो। तो ये चीज क्या होगी, ये होगा क्लास क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। और इसके बाद बात कर लें तो ये चीज जो है ना, ये क्रिएट हुई थी 4 मेजर टाइम्स के अंदर ही, अंदर इस लैंग्वेज को क्रिएट किया गया। इसकी रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके क्रिएट होने की। इसकी रीजन ये थी कि जब सी में काम हो रहा था तो उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे जो नहीं थे सॉर्ट आउट हो रहे। अब उस ड्रॉबैक्स को सॉल्व करने के लिए उन लोगों ने सी प्लस प्लस को इंट्रोड्यूस करवाया। अब सी प्लस प्लस ही क्यों, के अब जिन अभी आप इन पॉइंट्स की तरफ ना बने, अभी आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। कि आप जिस वर्ड में रह रहे हैं ना, इसमें ना टेक्नोलॉजी भी किसी चीज का नाम है। टेक्नोलॉजी डे बाय डे अपडेट हो रही है। अब हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत क्यों पेश आती है? आप लोगों ने यूज किए होंगे ग्राफिक्स। पहले ही होता है कि हम जब बेसिक मैट्रिक में थे, इंटर में थे, हम लोग डिफरेंट फोन यूज करते थे, उसमें एप्लीकेशन यूज करते थे। हमें समझ नहीं थी कि वो कैसे बनती हैं, कैसे काम होता है, क्या करते हैं, क्या नहीं फला। हमारे दिल में बड़े ऐसी वैसे ख्याल आते थे, ब्रेन सोचता था कि ये चीज क्या है, कैसे काम करती है। अब हमें ये चीज प्रोग्रामिंग बताती है कि भाई वो चीजें मैंने बनाई हुई थी। आप लोग सी प्लस प्लस को इसलिए पढ़ते हो कि आप डिफरेंट एम्बेडेड सिस्टम बना सकते हो, आप डिफरेंट यूजर इंटरफेस बना सकते हो, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो। आपने देखा होगा अभी ये जिस विंडो के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से ही मिलके बना हुआ है। आप जिस यूट्यूब के थ्रू मेरे को देख रहे हो, कि वो भी इसी टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही बना हुआ है। इस तरह ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो हम बनाना चाह रहे हो सिस्टम, वो हम वहां पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। अब सी प्लस प्लस ही क्यों यूज हो, इसके अलावा तो डिफरेंट भी है। ऑल्सो सी है, शॉप है, जावा है, एच टी एम एल, पी एच पी, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट नेटिव, नोड जेएस, बैकएंड के लिए डिफरेंट 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 एवरी टाइप ऑफ। बट सी प्लस प्लस क्यों? सी प्लस प्लस ये है कि कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो टॉप के ऊपर स्पेसिफाई होती है फॉर दिस प्लेटफॉर्म, स्पेसिफाई होती है फॉर दिस प्लेटफॉर्म। अब देखा ना, आप पाइथन की बात कर लें तो वो जस्ट डाटा सेट के ऊपर काम करने के लिए, आईओटी बेस्ड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए बेस्ट है। अगर आप बात करें कि मैं पाइथन के ऊपर मोबाइल एप्लीकेशन बनाऊं, तो इट्स नॉट ओके। वो कभी भी उस तरह की कंपैटिबल एप्लीकेशन नहीं डिजाइन होगी। इसी तरह अगर आप बात कर लें रिएक्ट नेटिव की, कि मैं रिएक्ट नेटिव के ऊपर वो एंड्रॉयड की ऐप बनाऊं, तो दैट्स गुड। और आप बात कर ले कि रिएक्ट नेटिव के ऊपर मैं डाटा सेट को ट्रेन कर लूं, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो लैंग्वेज उसके लिए डिजाइन ही नहीं है। इसी तरह ये लैंग्वेजेस ज्यादा बड़े इंटरफेसिस को, एम्बेडेड सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को और गेमिंग सिस्टम को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और मेजरली इनमें डिफरेंस ये है कि इन दोनों की एक्सटेंशन में ये देखें,
was developed an extension of C, and both language have almost the same syntax. मेजरली ये है कि जो सी थी ना, ये क्लासेस को इतना सपोर्ट नहीं करती, बट सी प्लस प्लस सपोर्टेड दी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, वाइल सी डज नॉट सपोर्टेड। अब क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? क्लास का आपको पता है, क्लास हो सकती है कि डॉग के नाम से हो सकती है, कार्स के नाम से हो सकती है, और कार्स की एक मेन क्लास में आने जिसमें डिफरेंट कार्स के नाम आ सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे मेरा नाम है, किसी भी चीज को जिसे हम छू सकते हैं ऑब्जेक्ट्स कहलाती है। तो ये हमें ये फैसिलिटेट करती है कि आप ऑब्जेक्ट भी बना रहे हैं और क्लासेस भी बना रहे हैं। अभी ये चीज है कि आप अभी आपने ये चीज आपको नहीं समझ आएगी कि क्लासेस कैसे काम करती है, ऑब्जेक्ट्स कैसे काम करते हैं। तो फर्दरली हम जब आगे मूव करेंगे तो हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी हम सी प्लस प्लस को इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल के लिए आप W3 से भी हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो जस्ट आप सिंपली आप डाउनलोड डेव सी प्लस प्लस लिखें और आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। आप सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए सी प्लस प्लस मैंने डाउनलोड लिखा है। पहली वेबसाइट को आप ऑन कर लें और ऑन करते ही ये डाउनलोड के ऊपर प्रेस करें, ये एडिटर डाउनलोड हो जाएगा। चाहे तो यूज यूज कर ले, लेकिन मैं ऑनलाइन सर्वर काम करता हूँ तो इसलिए मैं ऑनलाइन यूज कर रहा हूँ। तो ये इसका डिफरेंट, ये डिफरेंट है, ये तो कोई रोला नहीं। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे। अब ये सी प्लस प्लस के सिंटैक्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर ले। जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया था, ये इसका सिंटैक्स है, ये बिल्कुल सेम रहेगा। हर जगह पे आप यही चीज यूज करोगे, बिल्कुल सेम एज इट इज। अब आउटपुट के लिए यही बिल्कुल, देखे ना, आपने कोई चीज प्रिंट करवानी है तो उसको आउटपुट ही कहेंगे ना। वो जो चीज स्क्रीन के ऊपर शो, उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो वो हम सी आउट को यूज करते हुए आउटपुट लेंगे। अब अब क्या है जी, अब हम एक और एक्स्ट्रा चीज देखेंगे जिसके थ्रू हम नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव करते हैं। अभी आप एक लाइन के ऊपर हैं तो आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट लाइन के ऊपर भी मूव करो। आप चाहते हो ये कि भाई ये हमारी जो लाइन नेक्स्ट आएगी, ये देखे ना, अभी मैं इसी चीज को कॉपी करता हूँ और कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ इस तरह। और ये देखें, अब ये ना मुझे एक ही लाइन में दिखाएगा सारा कुछ, क्योंकि अभी मैंने इसमें कोई सेटिंग्स नहीं की हुई कि भाई मुझे डिफरेंट में दिखाओ। नहीं, ये देखें, इसका रिजल्ट एक ही लाइन में मुझे शो हो रहा है। आप सिंपल क्या करें, आगे दो कॉलम्स डाल लें और एंडल लिख दें, और इसके बाद दो एंगल ब्रैकेट्स डाल लें, यहाँ पे भी एंडल लिख दें। ये भी एक तरीका है, इस तरह भी वो उसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो सिंपल ये देखें, बिल्कुल उसने वही काम किया। यहाँ पे देखें आउटपुट शो हो रहा है आपको। तो अब आप यहाँ पे इसका एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, सिंपल ऐसा दे रहे हैं ये और एन, बैक स्लैश एन आप यूज कर लें, और बैक स्लैश एन से क्या होगा, फिर भी वही काम होगा। अभी मैं इसको बंद करता हूँ, ये देखिएगा, बैक स्लैश एन मैंने यूज कर दी। अब वो बैक स्लैश एन को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, वो भी काम करेगा और ये भी काम करेगा। ये देखिए बिल्कुल वही रिजल्ट। आप चाहें तो बैक स्लैश एन को यूज कर ले या एंड एल को यूज कर ले, दोनों का काम है नेक्स्ट लाइन के ऊपर लेके जाना। अभी हम कमेंट्स की बात करेंगे तो कमेंट्स क्या करते हैं, हमें फैसिलिटेट करते हैं, जिसकी मदद से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आप दो स्लैशेस डाल के इस तरह सिंपल, और दिस इज द मेन बॉडी ऑफ प्रोग्राम। अब ये क्या करेगी, नेक्स्ट टाइम जब भी कोई, मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं डेवलपर हूँ तो मुझे तो पता होगा कि यार ये मेन बॉडी है। अगर कोई सेकंड पर्सन आ रहा है तो उसे नहीं पता होगा, तो वो इस चीज को देख के समझ सकता है कि दिस इज द मेन बॉडी ऑफ प्रोग्राम। तो वो ये कमेंट काम करती है। अब हमारा मेजर काम है वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स का डिफरेंट पर्पज है, इसके लिए डिफरेंट वेरिएबल्स यूज करते हैं। वेरिएबल्स अगर कह लें कि आप अब आप खुद ये चीज जज करें कि वेरिएबल क्यों आए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसकी रीजन ये थी कि देखो, अब प्रोग्रामिंग ये तो कर सकती है कि वो आउटपुट आपको दिखा दे, लेकिन इनपुट लेने के लिए आपको कोई ना कोई अच्छा चीज तो चाहिए जिसके अंदर आप स्टोर कर सके। और अगर फॉर एग्जाम्पल कहते हैं जी हम इनपुट भी डायरेक्ट ले लें, तो आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन आप उस इनपुट के ऊपर कुछ स्पेसिफाई फंक्शन, कुछ स्पेसिफाई ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, कुछ ना कुछ स्पेसिफाई उसमें क्रिटिकल फंक्शंस परफॉर्म होंगे। कोई ऐसा पार्ट होगा जिसमें एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, सब्सट्रैक्शन हो, इस तरह डिफरेंट
फंक्शंस तो परफॉर्म होंगे, तो उन फंक्शंस के लिए और फिर आप ये भी कहेंगे कि भाई हम कोई डाटा अपना स्टोर करें टेम्परेरी तौर पे और बाद में उसको यूज करें। अब वेरिएबल्स को थोड़ा सा पढ़ते हैं, आपको नॉलेज हो जाएगा अभी सिंपल। ये देखिए वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं जो डाटा टाइप्स को, डाटा को होल्ड करते हैं, डाटा की वैल्यूज को कंटेन करते हैं, उनको स्टोर करते हैं। अब ना ये डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स हैं और डिफरेंट वर्किंग करते हैं। अगर आपने सिंपल इंट, अभी आपने डेटाबेस, आपने डाटा टाइप्स को भी पढ़ा होगा, तो मैं आपको डाटा डाटा टाइप्स के बारे में बता देता हूँ। तो फर्दर हम इंट ए लिखेंगे ना, तो ये सिर्फ इंटीजर को ही स्टोर करेगा। अब हम कैर ए लिखेंगे ना, तो ये करेक्टर को स्टोर करेगा। अभी हम स्ट्रिंग ए लिखेंगे तो ये लंबी स्ट्रिंग मीन्स के दिस इज माय, दिस इज दिस, ये इस तरह स्टोर करेगा। अगर हम फ्लोट का यूज करते हैं तो ये हमें, फ्लोट का यूज करते हैं तो ये हमें सिर्फ क्या नाम है, परसेंटेज में ही स्टोर करेगा। अगर हम बूलियन यूज करते हैं तो ये हमें ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर करेगा। इसके बाद आप लॉन्ग टर्म, लॉन्ग इंट, इस तरह डिफरेंट है, लेकिन आप मेजरली सिर्फ आप इन्हीं दो तीनों के ऊपर बात करेंगे, इंट, कैर और स्ट्रिंग। तो इसके अलावा आप डिफरेंट के ऊपर डिफरेंट जब बड़े लेवल पे जाएंगे तो आप काम करेंगे। ये देखिए मैंने एक डिक्लेयर किया है, वो देखे ना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि भाई ये आपने एक ए के नाम से डिक्लेयर किया हुआ है, उसको ये असाइन कर दे, तो फिर आपने कैर को भी कर लिया, फिर आपने ये भी कर लिया। ऐसा नहीं पॉसिबल। आप यहाँ पे ए करो, यहाँ पे फिर बी करो और यहाँ पे फिर सी करो। तो ये वेरिएबल्स हैं, तो जिनके अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स है तो डिफरेंट डाटा इनमें स्टोर हो रहा है। तो आप किसी भी तरह का कोई भी डाटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। वेरिएबल का बेसिक पर्पज ये होता है कि जब आपको डाटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं तो आप वेरिएबल्स का यूज करते हो। आपने डाटा को टेम्परेरी तौर पे होल्ड करना होता है तब आप वेरिएबल्स को यूज करते हो। आपने डाटा को रिट्रीवल करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तब आप वेरिएबल्स का यूज करते हो। ये इसका सिंपल यूज है, ये सिंपल लॉजिक है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, सिंपल आपने डाटा टाइप लिखनी है, साथ में आपने कोई भी वेरिएबल लिख ले। मैं जैसे कि लिखता हूँ यूजर नेम। अभी ये चीज से आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि हाँ हाँ मैं कहना क्या चाह रहा था। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी। अभी हम लोग ने यहाँ से, आप लोग फेसबुक का आप लोग सारे यूज करते होंगे, तो फेसबुक के अंदर क्या होता है जी, फेसबुक के अंदर जब आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करते हो तो क्या वो आपको कहता है कि भैया अपना पासवर्ड और यूजर नेम दो। ये सिंपल, वो भी ऐसा ही डिक्लेयर किया हुआ है उन लोगों ने, दो वेरिएबल, पासवर्ड और यूजर नेम। इसको रन करें, ये बिल्कुल करेक्टली रन होगा, यूजर नेम और पासवर्ड, ये मांगेगा आपसे यूजर नेम और पासवर्ड। अब क्या करते हो जी, आप कहते हो जी पासवर्ड जो है ना, जो पासवर्ड है वो जो स्टोर है ना, वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, जो यूजर ने देना है हमें, वो इस वेरिएबल के अंदर है। तो अभी हम यूजर से वैल्यू लेते हैं भाई, उसको पासवर्ड के अंदर स्टोर करते हैं। तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए आप cn का वर्ड यूज करते हो। यहाँ पे वो पासवर्ड, वो अब हमसे कहेगा। अब इसको हम ऐसा करते हैं कि नीचे स्क्रीन के ऊपर ले जाते हैं। अब इसको मैं अरेज कर देता हूँ ऐसे। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ यूजर को, मैं एक हिंट दे दूं कि भाई, उसे कह देता हूँ कि भाई एंटर दी यूजर नेम एंड पासवर्ड। भाई यहाँ से अपना यूजर नेम और पासवर्ड दो। अभी वो हमें यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, मांग लिया हमने, ये जरा कैपिटल में लिख दिया, ये आपने संभाल में ही लिखना है। अभी वो कहेगा यूजर नेम और पासवर्ड, तो हम इसी चीज को कॉपी करते हैं और यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं यूजर नेम। आप देखिएगा कि वो यूजर नेम और पासवर्ड इसके अंदर स्टोर करेगा। तो ये वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल काम कर रहे हैं। आप देखो हमारे वेरिएबल ने क्या किया, पहले से वो मांगेगा यूजर नेम और दूसरे वेरिएबल में क्या आ गया, पासवर्ड। और फिर हम इन वेरिएबल के ऊपर कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अभी जब मैं इसको रन करूंगा तो ये इनपुट मांगेगा मेरे से, और मुझे पहले आउटपुट दिखा दिया इसने। अब वो मेरे से मांग रहा है इनपुट, और यहाँ पे मैं कहता हूँ
अभी यहाँ पे मैं कहता हूँ, सॉरी मैं इसको दोबारा दरअसल रन करता हूँ। हैंडल लिखने से वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर ले गया, तो हम हैंडल नहीं लिखते, हम वैसे ही इसको रन कर लेते हैं। तो वो अब हम दोबारा इसको रन करते हैं और फिर यहाँ से वो हमें मांगेगा, हम दे रहे हैं यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम क्या है जी और पासवर्ड क्या, हम दोनों देंगे, तो वेरिएबल्स का काम ये। और जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे वेरिएबल्स कैसे करें, जैसे ये मैंने इंट नेम के नाम नाम माय नाम के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें डाटा स्टोर कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे आप कितना बड़ी मर्जी डाटा लिख लें और डाटा वहाँ पे स्टोर कर ले, तो ये नम आपका काम करेगा। ये नम क्या कर रहा है, इस सारे वैल्यू को वहाँ पे स्टोर कर रहा है, तो ये नम का काम है। अभी हम आगे, ये वेरिएबल्स थे हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। आप चाहें जैसा मर्जी आप यूज कर सकते हैं। ये वेरिएबल का क्या काम है ये देखिएगा। ये एंड हमें ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू दिखाता है, हमेशा ये ट्रू एंड फॉल्स के अंदर ही वैल्यू दिखाएगा। डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट काम है। मैं इसको रन करता हूँ, तो अभी सॉरी इसको हमने सी आउट में ले लिया, तो ये हमें कुछ भी नहीं दिखाएगा, जस्ट हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया हुआ है। ये देखे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ एक वेरिएबल को कॉल करता हूँ, जैसे माई स्ट्रिंग है, तो मैं सिर्फ इस चीज को कॉल कर रहा हूँ। मैंने वेरिएबल का नाम लिखा, आगे सी आउट लिख दिया कि भाई जो वेरिएबल के अंदर डाटा वो दिखा दो। अब जो माई टेक्स्ट के अंदर जो भी डाटा होगा वो शो हो जाएगा। ये देखो हेलो, आपने इसने शो करवा दिया। अब आगे आप किसी और का नाम लिखें, जैसे मैं लिखता हूँ माई बूलियन, मैंने माई बूलियन लिख दिया और इसको मैंने सर्च किया, तो वो अब हमें हेलो ट्रू दिखाएगा। हेलो ट्रू क्योंकि माई टेक्स्ट के अंदर जो डाटा है वो दिखाएगा। ट्रू का मतलब है वन, फॉल्स का मतलब है जीरो, तो इसलिए वो हमें वन दिखा रहा है। इस चीज से आपने घबराना नहीं है। तो ये थे हमारे पास वेरिएबल्स, कुछ इसके डिक्लेरेशन हमने देख लिए। अब मल्टीपल डिक्लेरेशन हम देखते हैं कि मल्टीपल वेरिएबल्स क्या होते हैं और मल्टीपल इनके डिक्लेरेशन के ऊपर बात करते हैं। ये देखें, आप चाहें तो एक भी क्लास के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स, आप एक प्रोग्राम के अंदर हजारों वेरिएबल्स परफॉर्म कर सकते हैं। आप देखो ना, यहाँ पे बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट अप्लाई है कि आपके वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं। इन टेक्स्ट था, उसमें फाइव रख लिया, फाइव है, वाई को बस सिक्स और ये जी और तीनों को ऐड कर दिया। अब तक ये सिंपल सा लॉजिक है, कोई मसला ही नहीं है। अब यहाँ पे आप वैल्यूज को चेंज कर दें, मैंने 90 कर दिया, मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो ये रन हो रहा है। तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले ये जी देखें 101, इसने सभी वैल्यूज को ऐड कर दिया, तो ये वेरिएबल्स का ही काम है। तो रियल में ऐसे ही वेरिएबल्स होते हैं, रियल एप्लीकेशन के अंदर। अब आइडेंटिफायर क्या होता है और कांस्टेंट क्या होती हैं, अब आपको पहले इसी चीज का पता होना चाहिए। आइडेंटिफायर्स मतलब आप जब वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं यूनिक नेम से, हमेशा आपके वेरिएबल का नाम यूनिक नेम से होना चाहिए जो अंडरस्टैंड हो। ये देखिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ है मिनट्स पर ऑनर 16, ओके समझ आ रही है। अब यहाँ पे लिख दिया आप इंट m इज इक्वल टू 60, तो m कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज अच्छी नहीं है, ये अच्छी हैबिट्स नहीं है। हमेशा आपने वेरिएबल का नाम कंप्लीट लिखना है। और अब कांस्टेंट की बात कर लें, तो डिफरेंट वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट भी बना देते हैं। अब कांस्टेंट की होता है कि जब एक दफा आपने वेरिएबल का नाम रख लिया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपने एक दफा एक वेरिएबल की वैल्यूज को अलॉट कर दी, आप दोबारा उसी नाम का वेरिएबल उसी को वैल्यू को अरेज या चेंज नहीं कर सकते। ये कांस्टेंट की वैल्यू आप इसको रीड ओनली कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखिएगा। अभी हम यूजर इनपुट्स की बात करते हैं। यूजर इनपुट्स क्या होती हैं, देखो ऐसे इनपुट्स जो आप यूजर से लेती हैं। अब सिंपल सी बात है कि आपको नॉलेज नहीं है, आप क्या करोगे, आपका कोड क्या करेगा, आपका ऐप क्या करेगा। आपका ऐप को चाहिए आपको कोई चीज जिससे वो एक्सेस करे, उसके पास वो नॉलेज आए, वो क्या करे, डाटा यूजर दे। अब यूजर से, जैसे यूजर नेम और पासवर्ड हम फेसबुक के ऊपर देते हैं, किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर, तो वो यूजर इनपुट मांगता है हमेशा हमसे। तो हम इनपुट कैसे देते हैं वो चीज हम देखने लगे हैं। इनपुट देने के लिए एक डाटा टाइप है CIN की, सी। तो अगर आप सीन को यूज करते हैं तो वो आपसे इनपुट मांगता है। आप इनपुट के अंदर मैं नंबर दे रहा हूँ, एंटर अ नंबर, मैंने 1 2 दे दिया। अब वो कह रहा है कि आपने जो नंबर एंटर किया था वो 1 2 है, कैसे, ये देखिए, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया सी आउट के अंदर, आपने पूछ लिया कि भाई एंटर एनी नंबर, नंबर एंटर कर दिया। अब सीन के अंदर आप कहते हो कि भाई एक्स एंटर करो, कोई भी नंबर, आप यूजर से नंबर मांग रहे हो, सीन कॉलन वो एंगल ब्रैकेट और फिर आगे एक्स।
तो वो हम अब यूजर से वो वैल्यू मांगेगा, और फिर हमने उसको प्रिंट करवा दिया। सिंपल सी बात है। इस तरह आप हजारों की वैल्यूज को ले सकते हो, लाखों वैल्यूज को ले सकते हो। तो ये बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा। अब हम जल्दी से डाटा टाइप्स की बात करते हैं। तो इससे मैंने पहले देख लिया था डाटा टाइप्स क्या होती हैं। डिफरेंट टाइप है, इनमें डिफरेंट वर्किंग होती है। नंबर होती है, ये देखें, नंबर है तो ये सिर्फ नंबर्स को स्टोर करती है। नंबर के अंदर फर्दर तीन है, इंट है, फ्लोट है और डबल है। इंट का मतलब ये है कि सिर्फ इंटीजर वैल्यू आएगी, लाख करोड़ अरब खरब जितनी मर्जी आ जाए, लेकिन इंटीजर। फ्लोट ना हो, डॉट ना हो उसमें। आप फ्लोट की बात करें तो इसमें हमेशा डॉट्स वाली वैल्यूज नहीं आएंगी, 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट दिस, 5 पॉइंट दिस। तो इसकी डेटा टाइप का नाम होगा फ्लॉट। और डबल की बात करें तो इसमें ये होगा कि आपकी नंबर्स भी आ जाएंगे फ्लॉट भी, और अनलिमिटेड आ जाएंगी। तो ये चीज सिर्फ ये है। अब बूलियन की बात करें, आप चाहते हैं कि ऐसा काम हो जिसमें ट्रू एंड फॉल्स, अगर ये चीज होती है ओके, नहीं तो वो फॉल्स कर दे। तो ये काम करती है बूलियन डाटा टाइप। जैसे अगर तो वो लॉगिन करता है, उसने यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट दिया है, तब वो ट्रू कर दे। अगर तो इनकरेक्ट है तब वो फॉल्स कर दे। बिल्कुल सही एग्जाम्पल, सूटेबल है। अब करेक्टर क्या है कि अगर आपको नाम चाहिए ABC में, A ग्रेड, B ग्रेड, C D L, इस तरह, तो आप करेक्टर का यूज करते हो। कैर का अब स्ट्रिंग ये है कि आपने लेंथ स्ट्रिंग कुछ भी, मोस्टली सबसे ज्यादा यूज होने वाली डाटा टाइप है स्ट्रिंग। आपने यूजर नेम मांगना है तो आप डाटा टाइप स्ट्रिंग सेलेक्ट करते हो। तो ये चीज थी स्ट्रिंग की। अभी हम ऑपरेटर्स की बात कर ले तो डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं जो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अभी हम ऑपरेटर्स को डिस्कस करते हैं। तो यही ऑपरेटर का काम कर सकता है। हम क्या करते हैं भाई, यहाँ से ये चीज, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ऑन डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर ना। डिफरेंट ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिक ऑपरेशन। आप लोगों को पता होगा कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये क्या ऑपरेशंस हैं, और ये परफॉर्म करते हैं थ्रू ऑपरेटर्स। अभी मुझे ना ऑपरेशन परफॉर्म करना है एडिशन का, तो मैंने इंट ए इंट वाई वैल्यू ले लिया, दो वेरिएबल्स ले ले। अब मैं क्या कहता हूँ, यूजर को कहता हूँ एंटर, एंटर दी एंटर दी वैल्यू, वैल्यूज ऑफ एक्स। वो अब मुझे ना वैल्यू देगा एक्स की, और साथ ही मैं क्या करता हूँ, सॉरी, इनपुट ले लेता हूँ एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, साथ उसे कहता हूँ कि भाई एंटर दी वैल्यू, एंटर दी वैल्यूज ऑफ वाई। अभी वो मेरे से वाई की वैल्यू मांगेगा। अभी मैं उसको दे देता हूँ, कहता हूँ कि भाई सीन वाई। अब ये दो वैल्यूज हो गए। अब हमारा काम है ऑपरेशंस परफॉर्म करना। तो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के हम क्या कहते हैं, हम थर्ड वेरिएबल एक स्टोर करते हैं सम के नाम से। भाई इसमें ना ये सम हो जाए, इसको इक्वल रखते हैं, जीरो के आप इक्वल रख लें यहाँ से, ठीक है। SUM सम एज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और फिर हम क्या करते हैं, सी आउट। अब जो वो टोटल करेगा, वो देखेंगे टोटल, TOTL, टोटल वैल्यूज ऑफ ऑफ योर डेटा, ऑफ योर डेटा, आपके डेटा का, आपकी डेटा का कंप्लीट जो उसका सम हुआ है ना, वो ये आपको दिखाएगा। कैसे? थ्रू ऑपरेटर्स। ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। यहाँ पे हम लिख देंगे सम। तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। अब मैं इसको करता हूँ जरा रन, और सॉरी, मैं इसको करता हूँ जरा रन। तो रन करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या वाकई ये वो भी हमें वही आउटपुट। अब ये देख ले, बिल्कुल वैसा ही काम मैंने किया है जैसे आपने पहले किया था। हमने एक वेरिएबल दो तीन डिक्लेयर करेगा जिसमें डिफरेंट वैल्यूज दे दी हुई हैं, और उनको आपस में सम कर दिया, और हमको यहाँ पे शो देखें। यहाँ पे मैं ना क्या करता हूँ, आपके सामने ही ना इसको जीरो जीरो कर देता हूँ। अब मैं इस करता हूँ रन, तो ये देखिएगा ये इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसको सम करेगा और उनकी वैल्यू चेंज कर देगा। क्यों? ये देखें। इसी तरह आप जितने भी आपने ऑपरेशंस